बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक हो गया आप सभी का हमारी इस सीरीज के पार्ट 5 के अंदर, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं कि हाउ टू वेरीफाई फेसबुक बिजनेस मैनेजर। जी हाँ, अगर आप लोगों को नहीं पता, हमारी एक अदद सीरीज भी चल रही है जिसमें भाई आपका सिखा रहा है कि फेसबुक के ऊपर आपने मार्केटिंग कैसे करनी है। जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजें आपका भाई आपको सिखा रहा है और आज हमारा उसका 5वां लेक्चर है। आप लोगों ने अगर पहली वीडियोस मिस कर दिया या पीछे से कोई पार्ट मिस कर दिया तो टेंशन ना लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उधर आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मेरी मिलेगी फेसबुक एड्स कोर्स 2024 के नाम से। आप लोग उसके ऊपर जब लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने सारी की सारी वीडियो जो है वो तरतीब के साथ आ जाएंगी। आप लोग जो है वो स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। एनीवे, बैक टू द टॉपिक आते हैं। वीडियो आज की बहुत ज्यादा मजे की होने वाली है क्योंकि आप लोगों को ये बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर को हमने वेरीफाई करना कैसे है और हो नहीं रहा। तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज होने वाली, कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सारा कुछ आपका भाई बताएगा। वीडियो बहुत ज्यादा मजे की होने वाली है। वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा का देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन करना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है ना उसमें लॉगिन हो जाना है और इधर मैंने अपना बिजनेस मैनेजर जो है वो ओपन कर लिया है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी का। इसमें आप लोगों ने आ जाना है डोमेन्स वाले सेक्शन में आके आप लोगों ने अपनी जो भी डोमेन है ना उसको वेरिफिकेशन लाजमी कर लेनी है। अभी देखो मेरी दो डोमेन है, इधर ये स्टैंड सर्वाइव वाली और इम्तियाज एमरेट वाली, दोनों को मैंने वेरिफिकेशन की हुई है। और ये क्यों जरूरी है आगे चलकर आपको पता चल जाएगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, आपने जो है ये सारे के सारे जो प्रोसेस मैं पीछे बता चुका हूं ना अपने पुराने लेक्चर्स में, मेरे जो पिछले पार्ट्स हैं वो आप लोग लाजमी जाके देखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते आओगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है। अच्छा जी, नीचे स्क्रॉल करते हैं, इधर आपको एक ऑप्शन मिलता है बिजनेस इन्फो का। आपने बिजनेस इन्फो के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करोगे इधर आपके सारी की सारी इंफॉर्मेशन आएगी। अभी मेरी इधर ना तो मैंने लीगल नेम डाला है, ना मैंने एड्रेस लिखा है, ना मैंने इंफॉर्मेशन में नंबर डाला हुआ है और ना ही मैंने अपनी वेबसाइट डाली हुई है। अब आपने सबसे पहले ये चीजें पुट करनी है, उसके बाद अगली चीजों को आप लोगों ने जाना है। पहले नंबर पे लीगल बिजनेस नेम में आप लोगों ने आपका जो भी आईडी कार्ड के ऊपर नाम है ना वो आप लोगों ने लिखना है। मेरा नाम है उसामा इम्तियाज, मेरे आईडी कार्ड के ऊपर मेरा बैंक है उसके ऊपर भी, और ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट जितने भी है मेरे सब पे मेरा नाम जो है उसामा इम्तियाज ही है। तो मैं इधर क्या करूंगा, एडिट पे जाऊंगा सबसे पहले और इधर अपनी इंफॉर्मेशन पुट करूंगा। पहले नंबर पे लीगल नेम जो है इधर मैं लिख दूंगा उसामा इम्तियाज। उसके बाद कंट्री पूछा है, तो आप लोग जिस भी कंट्री में बैठे हो, जो सी भी आपकी कंट्री आप लोगों ने वो इधर से सिलेक्ट करनी है। तो इधर से मैं PAKIS पाकिस्तान जो है वो सर्च करता हूं, ये आ गया पाकिस्तान। उसके बाद अगली चीज आती है स्ट्रीट एड्रेस। आपने इधर अपना एड्रेस पुट करना है। अब इधर लोग क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं, कोई भी रैंडम एड्रेस डाल देते हैं, खैर है कौन सा कुछ होना है। लेकिन इधर आप लोगों ने अपना एड्रेस वो डालना है जो आपका आगे आप डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड करोगे वेरिफिकेशन के लिए। अब एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए हम जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं वो होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आपके घर का जो भी बिल है ना वो आप लोगों ने एज अ वेरिफिकेशन देना है एड्रेस की, क्योंकि उस बिल के ऊपर हमारा एड्रेस लिखा हुआ होता है। तो उससे जो है वो फेसबुक हमारे एड्रेस को वेरीफाई कर लेगा कि बंदे का एड्रेस सेम ही है। तो जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर या जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, जो आपका परमानेंट एड्रेस जिधर आप रह रहे हो, जिधर बिल आता है आपका, वो आप लोगों ने इधर पुट करना है। तो इधर मैं क्या कहता हूं, अपना जो है वो एड्रेस डाल देता हूं। ओके, एड्रेस जो है स्ट्रीट का मैंने पुट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये आपसे पूछा है कि स्ट्रीट एड्रेस टू लिखो या लोकेलिटी लिखो। तो इधर आप एज अ रेफरेंस के तौर पर कुछ लिख सकते हो, जैसे आपके घर के करीब कोई चीज हो, ये इस तरह की कोई भी चीज है तो आप लोगों ने इधर सेकंड नंबर पे पुट कर देनी। तो जल्दी से इधर मैं वो भी चीज डाल देता हूं। नेक्स्ट उसके बाद आपसे पूछा कि टाउन एंड सिटी, तो आप लोगों की जो भी सिटी है वो आप लोग इधर पुट करो। तो इधर मैं लिख देता हूं फैसलाबाद। उसके बाद आता है स्टेट एंड प्रोविंस और रीजन पूछा है, तो आप लोग जो भी स्टेट है, मैं स्टेट पंजाब से हूं तो मैं इधर पंजाब पुट कर देता हूं। नेक्स्ट उसके बाद आता है पोस्टल कोड, तो आप लोगों की सिटी का जो भी पोस्टल कोड है वो आप लोगों ने डाल देना है। इधर मेरा पोस्टल कोड जो है वो 3800 फैसलाबाद का है। आप लोग जो है वो ऑनलाइन भी इसको सर्च कर सकते हो। उसके बाद आता है बिजनेस फोन नंबर, इधर आप लोगों ने अपना फोन नंबर डाल देना है। तो मैं इधर से अपना फोन नंबर पुट करता हूं। उसके बाद आ रहा है आपकी बिजनेस की वेबसाइट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैंने पीछे आपको थोड़ी सी चीज दिखाई थी कि आपकी जो डोमेन है वो वेरिफिकेशन आप लोगों ने लाजमी करनी। वेरिफिकेशन जब तक नहीं करोगे तब तक आगे चल के इश्यूज होंगे। तो जो डोमेन आपने पीछे वेरिफिकेशन की हुई ना, आपकी जो भी वेबसाइट पे आपने डोमेन अटैच की है वो आपने पहले वेरिफिकेशन करनी है। उसके बाद इधर आकर आप लोगों ने सेम वही वेबसाइट का यूआरएल पुट करना है। ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया है। उसके बाद आप लोगों ने वापस आना है और इधर आके आप लोगों ने लिंक पेस्ट कर देना है, आपकी वेबसाइट का जो भी लिंक होगा।
उसके बाद नीचे टैक्स आईडी ऑप्शनल है, ये आप लोगों ने छोड़ देनी है। अच्छा, इधर वेबसाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोग लाजमी समझ लो क्या है। मैंने आपको बताया कि आपकी जो वेबसाइट का नेम है और ऊपर आपका जो लीगल बिजनेस नेम है वो सेम होना चाहिए। अभी तो देखो मेरे केस में मेरा लीगल बिजनेस नेम उसामा इम्तियाज है और मेरी वेबसाइट का नेम कुछ और ही है, तो इसके लिए फिर हमें एक जो है इसका ऑल्टरनेटिव करना पड़ता है। वो क्या करना है आपने, अगर आपके केस में भी ऐसा ही है, ऑब्वियसली बात है आप जो वेबसाइट चला रहे हो वो आपके नाम पे तो नहीं ना होगी, कोई ना कोई आपका ब्रांड और होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद लास्ट पे जो फुटर का सेक्शन होता है ना, उधर आप लोगों ने अपना नाम डाल देना, जो भी आपका लीगल बिजनेस नेम है। जैसे इधर मैंने लिख दिया है उसामा इम्तियाज और ऑल राइट रिजर्व्ड मैंने लिख दिया है। ऑल राइट, तो इसी तरीके से आप लोगों ने भी अपनी वेबसाइट के फुटर में जाकर ये चीज मेंशन कर देनी है, ताकि फेसबुक इसको वेरिफिकेशन करते हुए कोई भी उसको डाउट ना रहे। उसके बाद दोबारा बिजनेस मैनेजर पे वापस आता हूं, और ये टैक्स आईडी ऑप्शनल है, इसको आप लोगों ने छोड़ देना है, इसका कोई काम नहीं है। और उसके बाद आप लोगों ने सिंपल से सेव के ऊपर क्लिक करना है। हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने फिल कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस अनवेरिफाइड। अब इसको हमने करना है वेरीफाइड। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। इधर नेक्स्ट आपके सामने ये विंडो आएगी। अब इधर ये मुझे कह रहा है एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन। अगर आपके इधर एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन नहीं आ रहा या आपको ये स्टार्ट वेरिफिकेशन का बटन नहीं नजर आ रहा, तो आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो देख लेनी है। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी कि फेसबुक पे इनएलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन का जो एरर आता है उसको आपने कैसे फिक्स करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पार्ट का लिंक मिल जाएगा। हमारा पार्ट 4 था, जो इससे पिछला पार्ट था ना, उसमें मैंने ये चीज आपको सिखाई है। अदरवाइज आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करोगे, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी, उसके बाद ही आपको ये वीडियो मिलेगी जो आप इस वक्त देख रहे हो। अच्छा जी, स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने जो है वो 3 तरह के ऑप्शन आएंगे। पहला क्या कह रहा है, वेरीफाई बिजनेस डिटेल्स। अपनी सारी बिजनेस डिटेल्स जितनी भी है ना उनको वेरीफाई करो। इधर क्या कह रहा है, पहले प्रोवाइड करो हमें नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उसके अलावा वेबसाइट फॉर वेरिफिकेशन। वेबसाइट जरूरी है, मैं दोबारा बता रहा हूं। तो ये सारी चीजें हमसे ये वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, कंफर्म योर कनेक्शन। अपने कनेक्शन को भी हमें वेरीफाई करवाओ। उसके बाद क्या कह रहा है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ। हमें डॉक्यूमेंट्स दो जिससे हम आपके बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई करें। अच्छा जी, उसके बाद गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने सिंपल से क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे आपके सामने पहला ऑप्शन आएगा कि आप अपनी लोकेशन बताओ। इधर मैं क्या करूंगा, अपनी लोकेशन जो है वो पाकिस्तानी रखूंगा, ऑब्वियसली बात है मैं पाकिस्तान में बैठा हूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट। आपकी जो भी कंट्री जो भी लोकेशन है आपने वो पुट करनी है। आप पाकिस्तान करने ना बैठ जाना। जो आपके डॉक्यूमेंट्स है जिधर भी आप बैठे हो आपने उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। अच्छा जी, इसको मैं नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इज दिस। कॉर्पोरेशन है, सोलो पार्टनरशिप है, प्राइवेट कंपनी है या इंस्टीट्यूट आप एक चला रहे हो। तो आप लोगों ने इनमें से जो भी आपका जो है बिजनेस टाइप है वो आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला जो है ना कॉर्पोरेशन वाला, उसको आप लोगों ने टिक लगाना है। अब हम उसको टिक लगा क्यों रहे हैं, पहले उसकी रीजन देख लो। ए पब्लिकली लिस्टेड कॉर्पोरेशन मीनिंग दैट द बिजनेस इंफॉर्मेशन इज पब्लिकली एक्सेसिबल एंड कैन सर्व एज प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। उसके बाद आपने इसको टिक करना है। उसके बाद आपने सिंपल से नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे इसको नेक्स्ट करोगे आपके सामने आपकी डिटेल्स आ जाएंगी सारी की सारी। पहले नंबर पे बिजनेस नेम मैंने जो भी डाला था वो आ गया। उसके बाद मेरा एड्रेस आ गया था जो भी मैंने पुट किया था। उसके बाद आपका स्ट्रीट एड्रेस आ गया। उसके बाद मेरी सिटी, उसके बाद मेरी रीजन, मेरा जिप पोस्टल कोड, मेरा फोन नंबर और मेरी नीचे वेबसाइट आ गई। आपकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी जो आपने पहले पुट की होंगी। उसके बाद आपने सिंपल से क्या करना है, नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है नेक्स्ट का, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आपके सामने ये विंडो आएगी एक छोटी सी। अब आपको क्या कह रहे हैं, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो। कौन कौन से करने हैं ध्यान से देख लो। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना ये वेरी कर सकते हैं आपकी कंट्री के हिसाब से। आप जिस भी मतलब आप अगर इंडिया से मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो उधर डॉक्यूमेंट्स अलग होंगे। अगर आप जो है मेरा यूएस यूके से देख रहे हो वीडियो तो उधर डॉक्यूमेंट्स थोड़े से अलग हो सकते हैं। बट आपने टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। तरीका जो है वो मैं आपको सारा सिखाऊंगा, आपने एज इट इज जो है वो उसको अप्लाई करना है। अच्छा जी, सबसे पहले इधर क्या कह रहा है, हमने जो है वो आपके रिकॉर्ड्स वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको इधर अपने अपलोड करने हैं। और उसकी जो फाइल आप लोग बता रहा है कि एक्सेप्टेड फॉर्मेट कौन सी है, जेपीजी फाइल जो है वो आप जेपीजी में अपलोड कर सकते हो, पीएनजी में कर सकते हो या पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकते हो। मेरे पास जो प्रूफ पड़े हुए हैं वो मेरी पीडीएफ फाइल्स में पड़े हुए हैं, तो मैं पीडीएफ फाइल अपलोड कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। उसके बाद नीचे मेरा नाम आ रहा है, मेरा एड्रेस आ रहा है फुल। उसके बाद मेरी सिटी, पोस्टल कोड, मेरा नंबर, जो वही डिटेल्स थी वही एज इट इज आ रही हैं। उसके बाद आ रहा है कि वेरीफाई करो लीगल बिजनेस नेम को। सबसे पहले आपने अपने बिजनेस नेम को वेरीफाई करना है। अब आपने अपने नेम को वेरिफिकेशन करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, पहले नंबर पे आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड पे आपका नाम होता है, वो आप दे सकते हो अगर तो इसमें है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आईडी कार्ड होता है वेरिफिकेशन के लिए, अगर हुआ तो हम लगा देंगे। उसके बाद हम अपनी बैंक स्टेटमेंट से वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
ऑलराइट, क्योंकि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है ना उसके ऊपर आपका नाम नजर आ रहा होता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, नीचे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले नंबर पे कह रहा है कि बिजनेस बैंक स्टेटमेंट, आपकी जो बिजनेस बैंक स्टेटमेंट है वो आप लगा सकते हो। जो मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है ना उसके ऊपर आपका नाम आ रहा होता है, हमने नाम की वेरिफिकेशन करनी है सबसे पहले। उसके बाद नीचे क्या कह रहा है कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, आपने कोई अपना बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो वो आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो क्योंकि उसके ऊपर आपका नाम आ रहा होता है। ओके, उसके बाद आप जो है वो बिजनेस टैक्स डॉक्यूमेंट, आप टैक्स डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो क्योंकि जब आपके जो टैक्स डॉक्यूमेंट होते हैं उनके ऊपर भी आपका नाम शो हो रहा होता है। उसके बाद सर्टिफिकेट एंड आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसको भी आप अपलोड कर सकते हो, इसमें भी आपका नाम शो हो रहा था। तो इनमें से अब आपने चूज करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ये पाकिस्तान में ये डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, इंडिया में चेंज होंगे, और अगर आप किसी और कंट्री में हो तो उधर में भी और आपसे डॉक्यूमेंट मांगे, तो आपने वो डॉक्यूमेंट लगाना है जिसके ऊपर आपका नाम शो हो रहा हो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला जो है ना मेरा बैंक स्टेटमेंट है उसको मैं टिक करूंगा और इधर से मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करूंगा, क्योंकि मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके ऊपर मेरा नाम जो है वो शो हो रहा है। मैं इधर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं। ओके, इधर मैंने अपनी जो है उसामा इम्तियाज बैंक स्टेटमेंट के नाम से मेरी फाइल पड़ी थी पीडीएफ की, वो मैंने अपलोड कर दी है। आपने भी एज इट इज आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है इस पे आपका नाम शो हो रहा हो, आपने वो अटैच करना है। उसके बाद आपको नीचे ये ऑप्शन कह रहा है कि वेरीफाई फोन नंबर, अपने फोन नंबर को वेरीफाई करो। फोन नंबर अब वेरिफिकेशन करने के लिए भी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। मैं नीचे इधर स्क्रॉल करता हूं, अब ये क्या कह रहा है, इधर सबसे पहले बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस डॉक्यूमेंट के जरिए भी आप कर सकते हो। उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, आप टैक्स डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा सर्टिफिकेट आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन कर सकते हो, या आप अपने यूटिलिटी बिल के जरिए कर सकते हो। अच्छा, इधर इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना, जैसे आपका जो लाइसेंस है उसके अंदर भी आपका नंबर में भी शो होता हो, उसके अलावा आपकी जो टैक्स डॉक्यूमेंट है उसके अंदर भी आपका नंबर शो हो रहा हो, उसके अलावा आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उसमें भी आपका नंबर शो होता हो, लेकिन नीचे जो हमारा यूटिलिटी बिल है, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करूं, हमारे पाकिस्तान में जो हमारा बिल आता है उसके अंदर जो है हमारा नंबर जो है वो शो नहीं होता। ठीक है, नंबर कहीं पे भी मेंशन नहीं होता। तो आप लोगों ने एक छोटा सा जो है ना अब ट्रिकी सा काम करना है। आपने अपना जो बिल है ना इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी पहले पिक्चर ले लेनी है, या आप लोगों ने नेट से उसको पहले डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप लोग उसको डाउनलोड करो, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड के ऊपर आपका जो है ना वो सारा का सारा नाम, जिसके नाम पे भी बिल आता है वो शो रहा होता है, नीचे एड्रेस शो रहता है, और नीचे कुछ भी नहीं होता। आपने उधर फोटोशॉप करके या कैनवा को यूज करते हुए अपना नंबर लगा देना है, ताकि आपका फेसबुक जब वो डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे वो देखे कि भाई इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, तो वो आपको वेरिफिकेशन कर देगा। ये सिंपल सा तरीका, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इधर वो हमसे ना नंबर की वेरिफिकेशन मांग रहा है। हम डॉक्यूमेंट इधर लगा देंगे, मेरे पास जो है मेरा यूटिलिटी बिल पड़ा हुआ है मैं लगा दूंगा, कोई मसला नहीं, लेकिन उसके ऊपर नंबर ही नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा हमारा। तो कोशिश करनी वो डॉक्यूमेंट लगाना है जिसके ऊपर आपका नंबर शो हो रहा हो। तो मैं क्या कहता हूं, इधर से यूटिलिटी बिल को इधर से टिक मारूंगा और इधर से अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपना यूटिलिटी बिल को मैं अपलोड कर लेता हूं। ओके, तो इधर मैंने जो है वो अपना यूटिलिटी बिल जो है वो अपलोड कर दिया है। अगेन से रिपीट कर रहा हूं, आपके बिल या जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो ना उसके ऊपर आपका नंबर शो होना चाहिए, क्योंकि ऊपर ये कह रहा है कि हमने आपकी वेरिफिकेशन करनी है फोन नंबर की। ओके, उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है और इसको आपने सिंपल से नेक्स्ट कर देना है। आपके सामने ये विंडो आएगी। अब इधर से आपसे जो है वो कुछ ऑप्शंस कह रहा है कि सेलेक्ट कॉन्टेक्ट मेथड अपना सेलेक्ट करो। तो आप जो है वो ईमेल, फोन नंबर है, टीएक्सटी मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप है, डोमेन वेरिफिकेशन है, आप किसी के जरिए भी इनको वेरीफाई कर सकते हो। तो मैं क्या कहता हूं, इधर से अपना टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ही इसको वेरीफाई कर लेता हूं, जल्दी से हो जाएगा। मैसेज आएगा उसको हम वेरिफिकेशन कर देंगे। इसको आपने सिंपल से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट, उसके बाद आपने क्या करना है, इधर से सेंड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके कोड आएगा वेरिफिकेशन का 941762, ये मुझे कोड आया था। उसके बाद हमने क्या करना है, इस कोड को इधर सिंपल से नेक्स्ट कर देना है। अब इसने मुझे दोबारा से बोल दिया कि अपनी वेरिफिकेशन करवाओ इन दोनों चीजों की, पहली ईमेल की, दूसरा डोमेन वेरिफिकेशन की। अब ये क्या सीन है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। इधर जो भी ईमेल आप लगाओगे आपकी वो जो है वो बिजनेस ईमेल होनी चाहिए। बिजनेस ईमेल जो है वो जब जैसे हम प्राइवेट ईमेल बाय नहीं करते जाके, जैसे contact@usamimtiaz.com, inquiry@usamimtiaz.com, ऐसे कुछ भी आप जो आपने प्रीमियम बाय की हुई होती है जो कि आपकी प्राइवेट ईमेल होती है, उसके थ्रू आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी सेम नेम के ऊपर, जो भी आपकी वेबसाइट जो भी आपका नेम है। ऑलराइट, अब सेकंड चीज क्या है, डोमेन वेरिफिकेशन। आप जो है वो इजीली अपनी डोमेन से भी वेरिफिकेशन कर सकते हो, जो भी आपकी डोमेन है आपने जिधर से भी खरीदी है, GoDaddy से, नेमचीप से, जिधर से भी आपने बाय की हुई है। तो मैं क्या कहता हूँ, डोमेन के साथ कर लेता हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। मैं इधर क्या करूंगा, डोमेन के ऊपर टिक मारूंगा और इसको मैं सिंपल से नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि आपकी वेरिफिकेशन थ्रू बिजनेस डोमेन जो है वो हमने वेरीफाइड कर दिया है। क्यों कर दिया है, जो मैंने आपको शुरू पे दिखाया था कि आपने डोमेन वेरिफिकेशन लाजमी करनी है, अगर आपने वो की होगी तो इधर आपका टिक लग जाएगा।
अदरवाइज अगर नहीं की होगी तो फिर इधर आप आगे फंस जाओगे। तो आपने सिंपल से क्या करना है, इसको भी नेक्स्ट कर देना है। ओके, जैसे मैंने नेक्स्ट किया, अब ये प्रोसेसिंग योर सबमिशन का मुझे एक बॉक्स आ गया है। अब ये मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है ना, ये सारी की सारी जो है अब ये सबमिट हो जाएगी। ये चेक करो, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फो, और अब ये जो है वो अंडर रिव्यू में चली गई है। आपने जैसे सिंपल से डन करना है। जैसे आप डन करोगे, आपकी इधर ये चेक करो, वेरिफिकेशन फॉर उसामा इम्तियाज जो है वो इन रिव्यू चली गई है। अब ये क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 घंटे लगते हैं आपकी वेरिफिकेशन होने में। आपका जो फेसबुक बिजनेस मैनेजर है वो वेरीफाइड हो जाएगा, अगर आपने सही से डॉक्यूमेंट्स, सही से सारी इंफॉर्मेशन अपनी फिल की होगी। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ लगी होगी कि आपने अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर को वेरीफाई कैसे करना है। अगर किसी चीज की भी समझ ना लगी हो, टेंशन नहीं लेनी, आपने नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके पूछ सकते हो। सेकंड नंबर पे स्क्रीन पर आपको मेरी इंस्टा आईडी शो हो रही होगी, meet_usama, उधर भाई को लाजमी फॉलो करो। भाई सभी के डीएम्स के रिप्लाई करता है। कोई भी एरर आए डीएम कर देना इंस्टाग्राम के ऊपर, स्क्रीनशॉट अटैच कर देना, भाई आपको बता देगा कैसे आपने फिक्स करना है। इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी, और इसको वेरीफाई लाजमी कर लेना, आपकी आगे चलकर काफी ज्यादा हेल्प करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 6 में। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यार, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस को मिस ना करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।